हाँ जी गाइज, क्या हाल है आपके। तो गाइज देखिए, मेरे अकॉर्डिंगली सभी मजे में होंगे। वो क्यों? क्योंकि गाइज देखिए IRFC ने आज जो रैली दिखाई है, और गाइज देखिए ये भी बात सच है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं मोस्टली उनके पोर्टफोलियो में IRFC तो होगा ही। और गाइज देखिए, हम 2.5 साल से ये कुछ 3-4 शेयर कवर कर रहे हैं रेलवे सेक्टर के। इन्होंने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है ना 2023 में, मैं कहता हूं कि सभी के पोर्टफोलियो ग्रीन ग्रीन ही हो रखे होंगे। अब गाइज बात कर लेते हैं IRFC, आयरकॉन और रेलटेल के बारे में। देखिए गाइज, ये तीनों शेयर्स के बारे में 2.5 साल में इतनी वीडियोस बनाई, और उस लेवल पे मैंने आपको बाय करने के लिए बोला कि अगर आपने वहां परचेज किए होते 2.5-3 गुना आपकी कैपिटल हो जाती 2 साल में। अब गाइज देखिए, IRFC के आपको ना लेवल 100 देखने को मिल जाएंगे बहुत जल्द। पीछे के रीजन क्या है वो भी मैं बताता हूं, उससे पहले जो आगे के 2 स्टॉक है उनके मैं लेवल बता के जल्दी से वो बात खत्म करता हूं। फिर उसके बाद आपको मैं IRFC के लेवल कब तक 100 देखने को मिलेंगे और कैसे, ये मैं आपको बातें बताता हूं। तो उसके बाद गाइज देखिए रेलटेल। अब गाइज देखिए, इनका IPO कुछ ही टाइम पहले आया था, और गाइज हमें ये IPO में भी लॉट हुए थे और हमने ये इनको परचेज भी किया था। और मैं आपको बता दूं, ये अभी 240 का तो हो ही गया है। जब से वो रेलवे स्टेशन की डेवलपमेंट की बात आई है ना, डेवलपमेंट्स ऑफ रेलवे स्टेशन, ये आपने एक बात सुनी होगी जो हमने न्यूज़ डाली थी, उसके बाद से ये शेयर अपनी ही तेजी में भाग रहा है। तो गाइस देखिए, इनका काम भी कुछ ऐसा ही है। अब मैं आपको बता दूं, ये शेयर ना आपको 400 के लेवल भी दिखा सकता है 1.5 साल में। अब गाइस देखिए, उससे पहले भी दिखा सकता है। अब इसमें एंट्री बनानी है या IRFC में एंट्री बनानी है, वो आपको वीडियो देख के समझ आ जाएगा। बट गाइस, जिनके पास ऑलरेडी नीचे के लेवल पे है उनको होल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि रैली चल रही है, एंजॉय करिए रैली। अगर कहीं वीकनेस दिखते तो आपको बता दिया जाएगा कि आप प्रॉफिट बुक करिए। फिलहाल के लिए कोई वीकनेस नहीं है। 1.5 साल में आपको 400 के लेवल भी मिनिमम देखने को मिल सकते हैं। अब उसके बाद गाइस, आयरकॉन सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला अगर कोई शेयर है वो है आयरकॉन। अब गाइस देखिए, वैसे तो काफी और भी स्टॉक होंगे जिन्होंने आपका 2 से 3 गुना पैसा किया होगा पिछले 1-1.5 साल में, बट आयरकॉन ने गाइस क्या किया है, ये ना 84 से शेयर डिवाइड हो गया, क्योंकि स्प्लिट हो गया था। बोनस दिया था इन्होंने, 42 का रह गया था, और गाइस देखिए 42 के बाद ये शेयर फिर से 120 का, तो लगभग 3 गुना कैपिटल कर दी। और इनके डिविडेंड इतने भर भर के आए हुए हैं ना, तो मैं कह दूं कि जिन्होंने इसको 2-2.5 साल से रखा है ना, उनकी 4 गुना कैपिटल हो गया। तो गाइस सोच के चलिए, अगर आपने इसमें 2 लाख रुपए लगाया तो 8 लाख बन गए होंगे 2-3 साल में। तो गाइस बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है ना। तो इसमें अभी क्या करना, तो गाइस इसके भी आपको 150 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। बजट तक वेट करिए, जो फरवरी में आपको वेट करनी है, जो मार्च एंड तक देखिए आप, जो 2024 का मार्च एंड है ना, तब तक यहाँ पे आपको 150-200 के लेवल मिनिमम देखने को मिल सकती है। बट गाइस देखिए, ये शेयर कुछ भागे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाना चाहोगे तभी बेटर होगे। अगर आप ये सोच के एंट्री बनाओगे 1-1.5 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीजें सही नहीं रहती है। और जिनके पास ऑलरेडी ये तीनों स्टॉक है उनको तो बेचने की जरूरत है ही नहीं। अब गाइस देखिए, लेके चलता हूं फिर से मैं आपको IRFC की ओर। अब गाइस देखिए, यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं कि ना, ये शेयर पिछले महीने से ही पॉजिटिव चल रहा था। 2-3 न्यूज़ निकल के आई, उसके बाद रेलवे डेवलपमेंट की बातें निकल के आई, आपको मैंने सारी चीजें कवर की, और ये शेयर रैली में चलता गया। अब गाइस उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद की बात देखिए गाइस, OFS की न्यूज निकल के आती है, और गाइस देखिए उस न्यूज ने सिर्फ इसको 2 से 4% की गिरावट दिखाई 1-2 ट्रेडिंग सेशन में। उसके बाद फिर से ये रैली में, सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज ही यही है। अब गाइस एक और मैं आपको बात बता दूं कि रेलवे के लिए कुछ अच्छा बजट रखा जाएगा इस बार, जो मुझे एक्सपेक्टेड है ना, जो इस बार बजट आएगा ना, हमारा जो एनुअली बजट आता है, फिनांस आता है, फिनांस मिनिस्टर हमारे जो वो लेके आते हैं, बजट लेके आते हैं ना, उसमें देखिएगा आपको रेलवे के लिए कितना बड़ा पोर्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो डेवलपमेंट की ओर जा रही है, और आगे आपको पता 2024 में इलेक्शंस भी है, तो उससे पहले आपको बजट में धमाका देखने को मिलेगा, और उससे पहले ये शेयर भाग चुके होंगे। तो वो चीज बहुत ही लेट ना हो जाए कि आपकी एंट्री बनानी। तो उसलिए मैं बोल रहा हूं कि IRFC में अगर ऑलरेडी शेयर्स है तो होल्ड करके चलिए, और नहीं है तो आप इसमें धीरे धीरे उठा के चलते रहिए। और गाइज मैं आपको बात बता दूं, हो सकता है जो 100 के लेवल है ना, ये बजट के दिनों में अगर बड़ा धमाका होता है तो 100 के लेवल उन दिनों में आपको देखने को मिल जाए। अब गाइज देखिए, सितंबर चल रहा है, आप ये लगा के चलिए 6 महीने पड़े हैं, 6 महीने में ये यहां से 100 रुपए का भी हो सकता है। तो गाइज देखिए, मैं 100% तो नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि गाइज बजट में एक्सपेक्टेशन से अगर ज्यादा चीजें आए फिर तो शेयर भाग जाता है। अगर एक्सपेक्टेशन से कम चीजें रह जाए ना, फिर शेयर थोड़ा सा प्रेशर में चला जाता है। तो अगर वो चीजें सही होती है जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना, बजट में भी धमाका हो जाता है रेलवे सेक्टर के लिए, और इस सेक्टर को कोई बेनिफिट हो जाए और इस कंपनी को इनडायरेक्टली कोई बेनिफिट हो जाए, तो गाइस उन दिनों में ये शेयर 100 रुपए का ट्रेड करेगा। ये मैं आपको 100% कह सकता हूं, ठीक है ना। तो यहां से आप ये लगा के चलिए कि डबल पैसा होने के 6 महीने में अभी भी चांसेस है। हाँ गाइज, मैं बता दूं, अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है, जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक नहीं है, तो उनको ये भी रख के चलना चाहिए, अगर ये शेयर नहीं भागा और 40 का या 45 का आपको लेवल दिखाता है, अगर कोई बैड न्यूज आती है या कुछ भी ऐसा कुछ आता है,
तो आपके पास एक पेशेंस होना चाहिए 1.5 साल का, ठीक है ना। तो आप 1.5 साल का मिनिमम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए। और गाइज मैंने आपको शुरू से ये बात बोली है, अभी नहीं बोल रहा हूं, 2 साल पहले की ये मैंने बात बोली है कि 2025 के एंड में मैं आपसे बात करूंगा कि ये शेयर कितने का। अब गाइज देखिए, अब तो आप ये कह सकते हो कि जो 26 रुपए के आसपास इसका जो लिस्टिंग प्राइस था ना, जो इसका आईपीओ प्राइस था, वहां से काफी भाग गया शेयर। अब तो कोई बंदा लॉस में नहीं होना चाहिए, अगर कोई लॉस में है तो इसका मतलब वो हमारी वीडियोस को नहीं देखता है और उन्होंने हमें नहीं फॉलो किया है। और जिन्होंने हमें फॉलो किया है पिछले कुछ समय से, 2-2.5 साल से, उन्होंने स्विंग ट्रेड में भी उन दिनों में पहले साल में बहुत पैसा बनाया, उसके बाद हमने थोड़ा सा स्विंग ट्रेड देनी बंद कर दी। और गाइस उसके बाद मैं बता दूं, लॉन्ग टर्म में तो मैंने जितने आपको शेयर बोले हैं 3 गुना 4 गुना 3 गुना 4 गुना पैसे हुए हैं। तो मुझे नहीं पता कि अगर आपके पोर्टफोलियो में लॉस है या प्रॉफिट है। अगर लॉस है तो इसका मतलब आपने हमारी वीडियोस को सीरियसली नहीं लिया, और अगर प्रॉफिट तो 100% आपने ये शेयर जो हमने रिकमेंड किए थे जरूर खरीदे होंगे। तो यहाँ पे यही बात मैं बोलता हूँ कि अभी भी लालच मत करिए कि हाँ भाई निकल जाएंगे, बेच देंगे। गाइज मैंने पर्सनली, काफी लोगों ने मेरे साथ अभी बात चल रही थी तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार थोड़ा सा लालच कर दिया, जैसे इसने पहले 52 को टच किया था, हमने बेच दिया, ठीक है ना। 51 को टच किया था इसने कुछ 15-20 दिनों में ही, तो उन्होंने वहां पे बेच दिया। अब गाइज उनको लग रहा था कि 40-35 का होगा, फिर से खरीद लेंगे और फिर से ऊपर बेच देंगे। तो अब गाइज हाथ से जाता हुआ लग रहा है उन लोगों को, ठीक है ना। तो मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूं कि अगर पैसे की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना, फिर ही आप इसमें से इन्वेस्टमेंट निकालिएगा, अदरवाइज आपको इन्वेस्टमेंट यहां से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जिन्होंने 19, 20, 21 रुपए के ऊपर हमारे कहने पे खरीदा था, वो तो मैं कहता हूं इस रैली को एंजॉय ही करिए और 100 के लेवल के लिए आप इसमें टारगेट रख के चलिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।